सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। कल की मैंने छोटी सी एक क्लास थी, उसमें प्रमुख कर व लागतें बताई थी जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बचे हुए कर व लागतें जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, कल मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बता दिए थे। आज अपने पढ़ेंगे पहले खरड़ा लाग। खरड़ा लाग क्या होती है? खरड़ा लाग यह श्रमजीवी व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था। श्रमजीवी व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर। श्रमजीवी व्यक्ति कौन से होंगे? यानी मजदूरी करने वाले, कोई भी कारीगर हो या अन्य कोई काम करते हैं, मजदूर वर्ग जो थे, जो मतलब मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उन लोगों से लिया जाने वाला कर जो था उसको कहा जाता था खरड़ा लाग। उसके बाद आता है गनीम बराड़। कौन सा गुरु जी? गनीम बराड़। गनीम बराड़ कर कौन सा होता है? यह मेवाड़ क्षेत्र में लिया जाता था। कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में लिया जाने वाला कर था और युद्ध के समय लिया जाता था। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? गनीम बराड़। अब यहां से दो प्रकार से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से गनीम बराड़ कर किस रियासत में लिया जाता था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, बीकानेर रियासत में। इस हिसाब से तो मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ रियासत में लिया जाने वाला कर था कौन सा? गनीम बराड़। कब लिया जाता था? युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था गनीम बराड़। उसके बाद आता है बिगोड़ी और एक होता है भोग कर। पहले अपने बात करते हैं बिगोड़ी की। तो ये क्या है? ये नगद राशि वसूल की जाती थी। कर में यदि नगद राशि वसूल की जाती थी तब उसको बिगोड़ी कर कहा जाता था। बिगोड़ी कर, ठीक है। जब कर के रूप में अनाज लिया जाता था तब उस कर को कहा जाता था भोग कर। कौन सा? भोग कर। याद रखना दोनों चीजें। पुनः समझो, बिगोड़ी क्या होता था? उस समय आम जनता से या किसानों से नगद राशि यानी कि सीधे पैसे वसूल किए जाते तब तो उसको कहा जाता था बिगोड़ी कर। और नगद राशि न लेकर के जनता से या किसानों से उसके बदले में अनाज लिया जाता था, उसको कहा जाता था भोग कर। ठीक है, ठीक। फिर आता है नाता कर। नाता कर नाम से ही जाहिर हुआ है, ठीक, यानी कि पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर था। यानी विधवा औरतें होती, उनका अगर पुनर्विवाह किया जाता तब यह कर लिया जाता था। इस कर की राशि 1 रुपए के आसपास होती थी। लेकिन इस कर को, नाता कर को, अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जाना गया है। कौन से नाम से जाने गए उस पर बात करते हैं। देखो, ये जो कर है नाता कर, इसकी मैं बात करूं तो इसको मारवाड़ क्षेत्र में या मारवाड़ रियासत में इसको नाता कागली कहा जाता था। नाता कागली। कोटा में भी इसको नाता कागली के नाम से जानते थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद बात करें, मेवाड़ में इसको नाता बराड़ कहा जाता था। मेवाड़ क्षेत्र में इसी कर को नाता बराड़ बोल देते थे। जयपुर को आप याद रखना, जयपुर में इसको छेली राशि कहा जाता था। इसी कर का नाम था छेली राशि। तो ये कर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। कौन सा गुरु जी? नाता कर। दोबारा सुनो एक बार, नाता कर क्या होता था? कोई भी विधवा स्त्री है, उसके पुनर्विवाह पर लिया, दोबारा शादी करते तब लिया जाने वाला कर था कौन सा? नाता कर। इस कर को मारवाड़ में, कागली, ओनली कागली कहा जाता था। मारवाड़ में इस कर को कागली कर के नाम से जानते थे। ठीक है। कोटा में, कोटा रियासत में इसको नाता कागली के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ में इसको नाता बराड़ के नाम से जानते थे। ठीक है। जयपुर क्षेत्र में इसी कर को छेली राशि के नाम से जाना गया था। तो आप याद रखना, नाता कर किससे संबंधित है? पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर था। दान कर कौन सा था? मैं यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं। अपने दान कर की बात करते हैं। दान कर मेवाड़ और जैसलमेर राज्य में, कौन से? मेवाड़ प्लस जैसलमेर राज्य में माल के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर था। माल के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? दान कर। ठीक है। दान कर कहां से संबंधित है? मेवाड़ में भी लिया जाता था और जैसलमेर में भी ये कर लेते थे। माल के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? दान कर था। उसके बाद आता है चूड़ा लाग। चूड़ा लाग वैसे सरल है। देखो, किसी भी रियासत की ठुकराइन होती थी, वो जब नया चूड़ा पहनती थी तो उस चूड़ा जब वो धारण करती थी तो उसके एवज में वहां की जनता से कर वसूला जाता था, जिसको चूड़ा लाग कहा जाता था। ठीक है। खांदी, खांदी याद रखना भाई।
खांदी ये मारवाड़ क्षेत्र में लिया जाने वाला कर था, खड़ा कुर्सी मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर साइड में लिया जाने वाला कर था। और ये जो रेगर व्यवसायी थे, रेगर व्यवसायी ये जो अपना कार्य करते थे, इनसे लिया जाने वाला कर था कौन सा? खांदी कर, मारवाड़ क्षेत्र में लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना। जकात कर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भले ही वो आरपीएससी के एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे छोटे स्तर का एग्जाम है या फिर बड़े लेवल का एग्जाम हो, कई बार परीक्षाओं में मैंने इसको देखा है। जकात कर पूछ सकते हैं। जकात कर कौन सी रियासत में था, ये भी बात पूछी हुई है। तो ये बीकानेर रियासत में लिया जाता था जकात कर, ठीक है। ये एक सीमा शुल्क होता था, ये एक बार आरएसपी में भी आया था, सीमा शुल्क होता था, ठीक। यानी कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक रियासत से दूसरी रियासत में प्रवेश करते थे, ये टोल टैक्स होता है ना अपने, उसी प्रकार से हुआ करता था। कौन सा? जकात कर। बीकानेर में सीमा शुल्क के नाम से इसे जाना जाता था, जकात कर के नाम से जानते थे। अब याद रखना इसको, जोधपुर में और जयपुर में, जोधपुर प्लस जयपुर, यहां पर इसी कर को सायर कर के नाम से जाना गया था। कौन सा कर गुरुजी? सायर कर, ठीक है। पुनः एक बार सुन लो, जकात कर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये बीकानेर रियासत में लिया जाने वाला कर था। ये एक सीमा शुल्क होता था, यानी एक रियासत से दूसरी रियासत में जाया करता लोग, तो उनसे लिया जाने वाला कर कौन सा था? जकात कर। इसी जकात कर को जोधपुर और जयपुर में सायर कर के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर आता है इज। इज क्या होता था? ये जो सब्जी बेचने वाली मालिन होती थी, सब्जी बेचने वाली जो मालिन होती थी, उनसे लिया जाने वाला कर था, ठीक है। जो सब्जी के विक्रेता होते थे, माली जाति की जो महिलाएं, उनसे लिया जाने वाला कर था कौन सा? इस कर था। फिर आता है छटुंद। छटुंद कर कौन सा होता है? ये उस समय जो शासक होता था वो लेता था किनसे? जागीरदारों से। जागीरदारों से उनकी जो फसल का उत्पादन होता है या जागीरदारों के हिस्से में जो भी फसल आती, उसका छठा हिस्सा जो है वो शासक लिया करता था, जिसको छटुंद कहा गया है, ठीक, छटुंद। फिर आता है खेड़ खर्च। खेड़ खर्च कौन सा है? ये मेवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ में लिया जाने वाला कर है, मारवाड़ क्षेत्र में लिया जाने वाला कर था कौन सा? खेड़ खर्च। खेड़ खर्च मारवाड़ क्षेत्र में युद्ध के समय लिया जाता था, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था कौन सा? खेड़ खर्च। एक बार पुनः देख लो, ये वो कर हैं जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्या पता आगे होने वाले एग्जाम में आप लोगों के सामने इनमें से कोई प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये छोटी सी क्लास यहाँ पर करवाई है। सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। खरड़ा लाग कौन सी होती है? यह श्रमजीवी व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर है, यानी जो मजदूर वर्ग हुआ करता था उनसे लिया जाने वाला कर कौन सा है? खरड़ा कर है। गनीम बराड़ ये मेवाड़ क्षेत्र में लिया जाने वाला कर है, और मेवाड़ क्षेत्र में युद्ध के समय लिया जाए, युद्ध में जो भी राशि खर्च होती या युद्ध कोई भी युद्ध होता है उसमें आर्थिक रूप से तो नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई है तो लिया जाने वाला कर था गनीम बराड़ मेवाड़ क्षेत्र में। फिर आता है बिंगोड़ी या भोग कर। जब नगद राशि कर की जो राशि है वो नगद ली जाती थी तब उसको बिंगोड़ी कहा जाता था, और कर की राशि जब अनाज के रूप में लेते थे तब उसको भोग कहा जाता था। फिर आता है नाता कर। नाता कर विधवा के पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर था। मारवाड़ में नाता कर जो है इसको कागली कर के नाम से जानते थे, कोटा में इसको नाता कागली बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कोटा में इसको नाता कागली कहा जाता था, और इसको जयपुर में छेली राशि के नाम से जानते थे। जयपुर में इसी कर को छेली राशि के नाम से जाना जाता था। दान कर जो है ये मेवाड़ और जैसलमेर में माल के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? दान कर होता था। चूड़ा लाग जब ठिकाने की ठुकराएं नया चूड़ा धारण करती थी तब उस चूड़े के एवज में राशि जनता से वसूल की जाती थी, जिसको चूड़ा लाग कहा गया है। खांदी कौन सा? मारवाड़ क्षेत्र में रेगर जो व्यवसायी थे उनसे लिया जाने वाला कर खांदी कर होता था। जकात कर मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको मिल सकता है। बीकानेर क्षेत्र में सीमा शुल्क लिया जाता है जिसको जकात कर कहा जाता है। इसी जकात कर को जोधपुर और जयपुर में सायर कर के नाम से भी जानते थे। इच कर कौन सा होता था? सब्जी बेचने वाली जो मालिन होती थी उनसे सब्जी के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर जो है वो इच कर होता था। फिर आता है छटुंद। जब शासक है वो जागीरदार से फसल का या जो भी अनाज होता है उसका छठा हिस्सा लेता था तब उसको कहा जाता था छटुंद। फिर आता है खेड़ खर्च, ठीक है, खेड़ खर्च या खेड़ कर भी बोल देते हैं इसको। ये मारवाड़ क्षेत्र में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था खेड़ खर्च। तो कल की क्लास और आज की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण जो भी कर व लागतें जो कि किसान आंदोलन के समय चर्चा में रही थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। क्या पता आपके सामने एग्जाम में इनमें से कुछ देखने को मिल जाए तो सही हो जाए।
ठीक है। और कल कोई नई क्लास जो है वो लेकर के आएंगे। छोटे छोटे टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, स्टूडियो अभी जा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से व्हाइट बोर्ड पे मैं शाम को आप लोगों की क्लास करवाता हूँ। आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।